जदीद दौर में जहां लोग नित नए फैशन को अपना रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में मौजूद कुछ दस्तकारियां ऐसी हैं जो अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। उनमें से एक अजरक है। अजरक सिंध की सकाफत की एक पहचान और सौगात है। शेरा का सूबा है सिंध, जहां फूलों और सब्जी की कमी है। यहाँ के बासियों ने इस कमी को यूं पूरा किया है कि धनक के सारे रंग अपनी अजरकों में समो दिए हैं। हम नस्ल दर नस्ल यही काम करते आ रहे हैं। 300-400 सालों से हमारा यही काम है और बहुत पुराना काम है हमारा। सकाफती अहमियत की हामिल ये अजरक कई मराहिल से गुजर कर अपनी असल शक्ल में आती है, जिसको सिंध के साथ साथ दूसरे सूबों में भी आला रिवायत और इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ये एक लिबास सिंधी सकाफत और सिंधी मलबूसात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मर्द इसको चादर और पगड़ी की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, जबकि ख़वातीन में इसका इस्तेमाल दुपट्टा या चादर की सूरत में होता है। आजकल फैशन डिज़ाइनर्स रिवायती अजरक को मुख्तलिफ जदीद मलबूसात की तैयारी में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अजरक की जो पहचान है सिंध में, तो जो हमारे जो मर्द हजरात हैं वो उसको पहनते हैं, और जो लड़कियां हैं वो उसको चादर करती हैं, और शादी ब्याह में भी हम जो दूल्हा होता है उसको पहनाते हैं। और जैसे कोई भी गुज़र जाता है तो अगर आदमी दुनिया से चला जाता है तो उस पर भी ओढ़ते हैं हम। और जो मेहमान आता है, ये हमारी सकाफ़त है, हम मेहमान को तोहफे में देते हैं। उसके अलावा जब ये बिल्कुल पहनने के बाद जब पुरानी हो जाती है ना, तो फिर हम इसको रिल्ली में डालते हैं। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली ये अजरक सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तैयार की जाती है, जिनमें हाला, मटियारी, भिटशा और हैदराबाद जैसे नामवर शहर काबिल ज़िक्र हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ के शहर भिटशा में कारीगरों की अनथक मेहनत के बाद तैयार होने वाली ये अजरक मार्केट में महज 8 से 12 हज़ार में फ़रोख्त होती है। सिंध में पहले तो बहुत शहरों में बनती थी, लेकिन अभी इस टाइम में मटियारी में बनती है। एक हमारा गांव है, वो भी मटियारी ज़िले का ही गांव है, सैता में बनती है, और थोड़ी बहुत भिटशा में बनती है, थोड़ी बहुत टंडो मोहम्मद खान में बनती है। बस ये अभी ये 3-4 जगह हैं जिस पे बनती है। पहले तो सन में भी बनती थी, मांझू में भी बनती थी, ठट्टा में भी बनती थी। ठट्टा में जब अरगुनों का दौर था बहुत पुराना, उस टाइम पे ठट्टा में बहुत अजरक बनती थी। अभी अजरक का कोई कारखाना नहीं है। अजरक बनाने के लिए मखसूस रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। एक रवायती अजरक बरगंदी और काले रंग से बनाई जाती है। कदीम ज़माने से नस्ल दर नस्ल रंगों के इंतखाब का तरीक़ाकार एक ही इस्तेमाल हो रहा है। अजरक की तैयारी में तकरीबन 30 से 32 मसाले इसमें लगते हैं। मसाला यानी वो सारे नेचुरल होते हैं, मुकम्मल नेचुरल। जैसे बबुल का गोंद है, कीकर का जैसे गोंद हम बोलते हैं, कीकर का गोंद है, और लवे का जो बीज है। उसके अलावा अपना गोबर है, ये भैंसों का गोबर है, ऊँट का गोबर जिसको हम गिस्सी बोलते हैं, वो भी इसी में काम आती है। और दूसरा इंडिको, जो काला कलर जो हम होता है, तो ये हम इसको गुड़ होता है जो खाने वाला, उसको। और दूसरा ये जो पुराना जो लोहा है, उसको हम तकरीबन 40 दिन तक उसको बिल्कुल पानी में डाल के, गुड़ में डाल के 40 दिन तक रखते हैं। उसके बाद इससे नेचुरल कलर आता है काला। इसको जो अजरक में काला कलर आता है वो हम उसी से बनाते हैं। बाकी दूसरे जो कलर हैं, जैसे पीला कलर है, वो हम लेते हैं प्याज के छिलकों से। अजरक बनाने के लिए बबूल की लकड़ी पर मुश्तमिल सांचे का इस्तेमाल किया जाता है। सांचा बनाने का ये मरहला खासा मेहनत तलब अमल है। इसके लिए माहिराना सलाहियत के कारीगर पहले लकड़ी को कुंद के नक्शो निगार बनाते हैं, जिसे उर्फ़े आम में पैटर्न्स कहा जाता है। पैटर्न्स को पहले सांचे में मुंतकिल किया जाता है और फिर ग्रिड सिस्टम के ज़रिए डिज़ाइन को मुकम्मल किया जाता है। पहले जो प्रोसेस रहता है, ये क्या रहता है, जो पीपर का जो पौधा होता है ना, वो जो सूख जाता है, तकरीबन 40 से 50 साल का जो पौधा सूखा हुआ हो, उस लकड़ी से ये ब्लॉक बनता है। इसकी एक फ्रेम होता है, जो फ्रेम हम बनाते हैं, पहले क्या करते हैं, आर्ट की तरह पेज के ऊपर का फ्रेम बना के उसी डिज़ाइन को देके कुछ औजार ऐसे होते हैं जिनकी मदद से हम ये बनाते हैं। जैसे ये ब्लॉक है हमारा, इसको हम कहते हैं पलांद। ये तकरीबन 50,000 का है। तो ये कारीगर जो होते हैं, हम ऑर्डर देते हैं, उसके ऊपर बनाते हैं। वक्त के साथ साथ जहाँ अजरक ने अपने कई रूप बदले हैं, वहीं अजरक को तैयार करने वाले कारीगर कुदरत के हसीन मनाजिर को अजरक के डिज़ाइन में समो लेते हैं। अजरक बनाने का ये अमल
16 मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, जिसमें मुख्तलिफ कारीगर अपने हुनर से इसे खूबसूरत शक्ल देते हैं। में से पहला मरहला जो है, इसको हम पहले उसमें सोडा खार में डालते हैं। एक मरहला ये होता है, उसको हम सिंधी में खुम्ब कहते हैं। दूसरा मरहला जो होता है, ये उसका खुम्ब धोने का होता है। जब खुम्ब धुलाई पे जाता है नहर पे, तो उसका दूसरा मरहला शुरू हो जाता है। ये एक भट्टी पे चढ़ता है, दूसरा मरहला धुलाई पे हो जाता है। तीसरा मरहला जब ये आता है, इसको हम साज कहते हैं। ये तीसरे मरहले में ये साज पे आ जाती है। चौथे मरहले में इसकी कसाई होती है, जो हम सिंधी में हम इसको हाफ वाइट कलर देते हैं, उसको हम कसाई कहते हैं। तो ये चौथा मरहला इसका कसाई का आ जाता है। पाँचवें मरहले में ये पहली फर्स्ट प्रिंटिंग पे आ जाती है, तो ये होगा पाँचवा मरहला। फिर उसके बाद दूसरी फिलिंग इसके ऊपर होती है काले की, तो ये होगा मतलब पाँचवा छठवां मरहला हो गया। सातवां मरहला इसका ये हो गया, इसमें फुल्ली लगती है। और आठवां मरहला इसमें ये होता है कि ये लाल कलर के ऊपर ठप्पे के ऊपर आ जाती है। लाल कलर के आठवें मरहले के बाद फिर ये होके बिल्लू जाकर डूबती है, तो ये एक मरहला और हो गया। और 10वां मरहला ये हो गया, ये इसको हम धुलाई करके आके रंगते हैं। 10वें मरहले के बाद रंगाई के बाद जाके हम इसको दरियाए सिंध पे धोते हैं, ये इसको हम तपाई कहते हैं। 10वें मरहले के बाद हम जब इसको पटिए पे लाते हैं, तो इसको हम मीना कहते हैं। हम फिर इसको 3 मरतबा बिल्लू में डालते हैं। 2 मरतबा डालें तो मतलब ये हो गए 13 मरहले। 14वां मरहला ये होता है इसको तैयार करने का, ये जाके तैयार होता है। 15वां मरहला ये होता है कि ये इसको हम लपेटते हैं, तय करते हैं, बनाते हैं। 16वां मरहला ये होता है कि ये जाके बाज़ार में हमें बेच के आना पड़ता है। ये भी एक मरहला है हमारे लिए। ख़ास तकरीबात में इस्तेमाल होने वाली ये अजरक आजकल के दौर में रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। कदीम ज़माने में लोग इसे आमतौर पर हाथ से बनाते थे। अजरक बनाना एक फ़न है, लेकिन आजकल के दौर में जहाँ फ़नकारों की कदर नहीं की जाती, इनकी कोशिशों की कीमत सिर्फ चंद रुपए है। कम कीमत में मशीन से तैयार शुदा नकली अजरक ने कारीगरों को ये फ़न छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। ये 16 मरहलों से गुजरती है, वो एक मरहले से गुजरती है, छापा और तैयार हो गए। ये 16 मरहलों के 40 दिन में ये तैयार होती है। और नेचुरल चीज़ों से एक एक चीज़ करके हम ढूंढ के लाते हैं, तब ये जाके तैयार होती है। और वो जो है तो एक तकरीबन 10 मिनट के अंदर 100 दाने उसके तैयार हो जाते हैं। ये 40 दाने 40 दिन में बनते हैं। तो इसमें यही मसला है। इसमें हम मजदूरी कर रहे हैं, हमें इस महंगाई के दौर में भी 500-600 रुपया दिहाड़ी हम कमाते हैं। अभी आप सोचो, अब ये काम बिल्कुल ख़त्म होता जाता रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। अब जो हमारे नीचे बच्चे हैं ना, तो हम उनको नहीं सिखा रहे हैं। मैं इसलिए कि रोज़ी नहीं हो रही है। हम तो बहुत कोशिश कर, हालांकि हम नस्ल दर नस्ल हम कम काम करने वाले बंदे। अब क्या बताएं, हम आपको क्या गिले शिकवे बताएं। तो मुझे तो वही नूरजान का गाना याद आ गया कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ, हज़ारों के शिकवे क्या क्या बताऊँ। दौरे हाजिर में अगरचे अजरक बनाने का तरीका बदल गया है, लेकिन इससे जुड़ी सकाफती अकीदत अभी तक बरकरार है। नित नए फैशन और प्रिंटिंग के तेज तर तरीकों के बाइस ये दस्तकारी ज़वाल पजीर है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब अपनी सकाफती सनत को महफूज करें और इसे भरपूर फ़रोग़ दें।